मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं सहजानंद चैतन्य प्रकाशाय महीयसे नमो अनेकांत विश्रांति महिमने परमात्मने। आचार्य कुंद कुंददेव द्वारा रचित पंचास्थिकाय संग्रह नाम का ग्रंथ और इसकी 65 नंबर की गाथा है। अभी जो विषय चलता आया उसमें यह स्पष्ट हुआ है कि कर्म के परिणाम को कर्म स्वतंत्रपने करता है और जीव के परिणाम को जीव स्वतंत्रपने करता है। तब प्रश्न हुआ कि कर्म अपने फल को जीव को कैसे देते हैं और जीव कर्म के फल को कैसे भोगता है। तो फिर कहा कि इस पूरे लोकाकाश में कर्माण वर्णाएं ठसाठस भरी हुई हैं, तो उन्हें कोई लाना नहीं पड़ता और जीव जब अपने अज्ञान भाव से मोह राग देश रूप परिणमित होता है तो उनके उन परिणामों को निमित्त करके स्वयं कर्म परमाणु या वे कर्माण वर्गणाओं में रहे परमाणु कर्म रूप से परिणमित होते हैं। ये चर्चा चलती थी और ये आया था ना यहाँ पर कि शरीर और कर्म मेरे हैं और मैं उनका हूँ, ऐसा अज्ञान भाव प्रकट करता है अज्ञानी। तब उद्गल स्वयं ज्ञानावरणियादि 8 कर्म रूप परिणमते हैं। कर्म से पृथकता तूने नहीं मानी और तू मिथ्या भाव रूप हुआ जीव, तब कर्म मिथ्यात्व की प्रकृति रूप परिणमते हैं। कर्म स्वयं से स्वयं की शक्ति से अपने 6 कारकों से मिथ्यात्व की प्रकृति रूप बेपरिणमित हुए हैं और जीव उस समय में अपने अज्ञान से शरीर और कर्म मेरे हैं ऐसी भ्रांति रूप भाव से स्वयं परिणमता है। दोनों स्वतंत्र हैं, तो उन्हें तू परिणमाता नहीं है। जड़ परमाणुओं का ज्ञानावरणीय आदि कर्म रूप परिणमने का स्वभाव है, उनका अपना स्वभाव है और जीव का मोह राग देश रूप परिणमना जीव का स्वभाव है। स्पष्ट है ना इतना यहाँ तक। अब यहाँ नीचे प्रश्न आया, कोई प्रश्न करे कि इसमें धर्म क्या आया। आपने बता दिया जीव अपने भाव से परिणमता है, कर्म अपने भाव से परिणमता है। अब इसमें धर्म क्या आया और अज्ञान या अधर्म क्या हुआ। तो वो यहाँ पर गुरुदेव ने बहुत गंभीर उत्तर दिया है। देखो, जीव और अजीव 2 तत्व स्वतंत्र हैं। जीव ज्ञान दर्शन स्वरूपी और यहाँ अजीव माने पुद्गल लिया है ना। वैसे तो सभी अजीव हैं पर यहाँ जो चर्चा है वो पुद्गल। पुद्गल स्पर्श रस गंध वर्ण वाले द्रव्य हैं। तो जीव और अजीव 2 तत्व स्वतंत्र हैं। उनकी 7 पर्याय मिलकर 9 तत्व होते हैं। 9 स्वतंत्र ना मानकर एक दूसरे में एक दूसरे का कार्य माने तो मिथ्यात्व होता है। पूछा था धर्म क्या आया, तो पहले अधर्म समझ लो क्या हो रहा है, और जैसे अधर्म हो रहा है वैसा नहीं होना धर्म है। भाई आप बताते जा रहे हो जीव अपने षटकारकों से पर कारकों की अपेक्षा बिना परिणमता है, पुद्गल अपने षटकारकों से पर कारकों की अपेक्षा बिना परिणमता है। तो इसमें धर्म क्या आया कि धर्म ये आया कि अधर्म क्या है वो समझो, क्योंकि अभी तो अधर्म में खड़े हैं ना जीव जगत के। तो कहा जीव और अजीव दो तत्व स्वतंत्र हैं
उनकी 7 पर्याय मिलकर 9 तत्व होते हैं। अब 9 स्वतंत्र ना मानकर, यानी 9 को भिन्न भिन्न उनके उनके रूप ना मानकर एक दूसरे में एक दूसरे का कार्य माने तो मिथ्यात्व होता है। असलियत क्या है कि जीव अजीव नहीं होता, अजीव जीव नहीं होता। पुण्य वह पाप नहीं है, पाप वह पुण्य नहीं है। पुण्य से धर्म नहीं होता। पुण्य पाप दोनों आश्रव और बंध हैं, वे संवर निर्जरा नहीं है। संवर निर्जरा आंशिक शुद्धता है और मोक्ष पूर्ण शुद्धता है। इस प्रकार 9 को 9 पृथक माने तो उसे अभी व्यवहार श्रद्धा अर्थात पुण्य का कारण है। यानी इनको 9 में मिलावट करे, घपला करे, घोटाला करे, है ना, पुण्य पाप से संवर माने, आश्रव से संवर निर्जरा माने, ये घोटाला है। जीव का कार्य अजीव करे, अजीव का कार्य जीव करे, ये घोटाला है। तो इनका घोटाला नहीं करना। पहले 9 को 9 मानना, तो 9 को 9 पृथक माने तो उसे अभी व्यवहार श्रद्धा हुई, हाँ, तो वो पुण्य का कारण है। और यदि 9 को पृथक नहीं जानता और एक दूसरे को पराधीन मानता है तो उसे धर्म तो नहीं परंतु पुण्य भी नहीं है ना। जैसे कंकड़ और पानी साथ में होने पर भी कंकड़ पानी नहीं हो जाते और पानी कंकड़ नहीं हो जाता, उसी प्रकार आत्मा और जड़ कर्म इकट्ठे होने पर भी, एक साथ रहे होने पर भी एक दूसरे रूप नहीं होते। ऐसे अपने आत्मा को पर से भिन्न मानकर विकार जितना भी मैं नहीं, मैं तो शुद्ध चैतन्य हूँ, ऐसी श्रद्धा ज्ञान करे तो धर्म होता है। पूछा था धर्म तो क्या आया इसमें इतनी चर्चा में, कि इतनी चर्चा में पहले तेरी व्यवहार श्रद्धा का घोटाला तो खत्म कर, ये गड़बड़ जो चल रही है, और उसको यथार्थ 9 को 9 रूप जानो। तो वो 9 को 9 रूप जानकर फिर मैं कौन हूँ, कि मैं सर्व पर पदार्थों से भिन्न हूँ, विकार जितना भी मैं नहीं हूँ, मैं तो शुद्ध चैतन्य अभेद तत्व हूँ, ऐसी श्रद्धा ज्ञान करे तो धर्म होता है। भावार्थ यहाँ फिर कहा, देखो, यह आत्मा संसार अवस्था में अनादिकाल से पर द्रव्य के निमित्त से मिथ्यात्व रागादि अशुद्ध भावों रूप परिणमता है। अब यहाँ से शुरू की चर्चा देखो। यह आत्मा संसार अवस्था में अनादिकाल से पर द्रव्य के निमित्त से मिथ्यात्व, निमित्त से, पर द्रव्य से नहीं, पर द्रव्य के निमित्त से मिथ्यात्व रागादि मोह राग देश अशुद्ध भावों रूप परिणमता है। जीव मुनिपना लेकर 9वें ग्रह विग गया, परंतु आत्मा पर से भिन्न है ऐसा भान नहीं किया, इसलिए अशुद्ध भावों रूप से परिणमता है। देखो कितनी स्पष्ट है। इस संसार अवस्था में इसके राग देश जो चल रहे हैं उनका कारण क्या, तो कहा कि आत्मा पर से भिन्न है, शरीर से, द्रव्य कर्म से, यानी शरीर नाम 9 कर्म से, द्रव्य कर्म से, भाव कर्म से भी भिन्न शुद्ध चैतन्य स्वरूप है, ऐसा भान नहीं किया। तो नहीं किया तो क्या किया फिर इसने भ्रांति की, अपने को रागादि रूप माना और द्रव्य कर्म 9 कर्म मेरे हैं ऐसा माना। तो यानी संक्षेप में कहें तो रागादि भावों में एकत्व और पर द्रव्यों में ममत्व,
ऐसे एकत्व ममत्व रूप भावों में परिणमित हुआ। क्यों हुआ? क्योंकि अपने को इनसे भिन्न शुद्ध चैतन्य स्वरूप न जाना और न माना। इसलिए अपने को भूलकर, अपने स्वभाव का विस्मरण होने से, उसका भान न होने से, आप में आप रूपता न होने से कहीं तो करेगा ना। तो क्या कैसे हो जाती है इसको पर द्रव्यों में ममत्व और राग में एकत्व, कि ये अपने इसका वर्तता हुआ उपयोग बाहर को, बाहर विषयों को लक्ष्य करता हुआ, विषय करता हुआ परिणमता है। तो बाह्य के जो विषय है, मान लो जैसे ये टेबल है, तो ये टेबल है तो टेबल को जानता है, और टेबल को जानते काल में राग का वेदन करता है, इष्ट का, अनिष्ट का, हर्ष का, शोक का, है ना। तो उसका वेदन करता है। तो टेबल को तो जानता है पर लेकिन मेरी करके जानता है ना। किसी को मेरा करता है, किसी को नहीं करता, पर वो मेरा पना ही है। हाँ, अब एक तो मेरा करके जाना, अब और बारीकी से समझना। उस समय में जो राग का वेदन है, उस राग का वेदन है, इसको अपने स्वरूप भाव का वेदन नहीं है, क्योंकि इसका लक्ष्य स्वरूप की ओर नहीं है, और उसमें इसने आप रूपता कभी की नहीं है। ज्ञानी हैं, उनको यद्यपि बहिर्मुख उपयोग के काल में राग उत्पन्न होता है, लेकिन वे राग में आप रूपता नहीं करते। राग को अपने से भिन्न जानते हैं, भिन्न मानते हैं। अज्ञानी को अपने आनंद का वेदन का अंश भी अनादि से कभी प्रकट हुआ नहीं, उसमें इसने आप रूपता कभी करी नहीं। तो अब राग का जो वेदन है, उस वेदन को ही मैं हूं ऐसा मानता है। वेदता है ना, ज्ञान स्वरूप आत्मा, इधर से चलो, ज्ञान स्वरूप आत्मा, उस ज्ञान स्वरूप आत्मा में एकत्व है नहीं, उसमें आप रूपता कभी की नहीं। अब ज्ञान स्वरूप आत्मा तो ज्ञान भाव से परिणमता है, उसका तो कार्य है। तो अपनी ज्ञान स्वरूप स्वभाव के कारण ज्ञान की सामर्थ्य से जानने रूप परिणमता है। और जानने में जो परिणमन है जानने का, उसमें दो धर्म एक साथ हैं, जानना और वेदन करना। तो पर पदार्थ को जानता है, वेदता नहीं है। उस समय वेदता है उस संबंधी राग द्वेष के परिणाम को। अब अपने का, अपने जो स्वरूप का आनंद रूप स्वाद है, अपना जो अतीन्द्रिय स्वाद है, वो इसने कभी लिया नहीं, तो इसे अपना स्वयं का भान नहीं, प्रतीति नहीं। तो वहाँ जो कुछ वेदन में आता है, क्या आएगा वेदन में? राग का भाव। वो मैं हूँ ऐसा मानकर इस अज्ञान में परिणमता है, और ऐसा परिणमने के कारण ये इसकी कौन सा भाव कहलाया? भ्रांति का भाव कहलाया। राग का वेदन ज्ञानी को भी होता है, लेकिन वे उसे पररूप जानते हैं, अज्ञानी उसे आपरूप करता है। तो आपरूप जो पररूप है उसे आपरूप करना, ये भ्रांति हुई, तो ये मोह भाव से परिणमता है। और राग द्वेष उस मोह जो है, वो मोह राग द्वेष का उत्पादक है। और मोह मिट गया और स्वरूप की प्रतीति हो गई, तो स्वरूप की प्रतीति में स्वरूप के तरफ के उपयोग की स्थिरता बढ़ते बढ़ते वह जो राग द्वेष का भाव है स्वतः घटता चला जाता है, तो वो राग द्वेष मिट जाता है। तो अपन इस सिद्धांत को बराबर इस प्रकार समझ सकते हैं, स्वीकार कर सकते हैं कि मोह के कारण ही मोह राग द्वेष है, और मोह के अभाव हो जाने से राग द्वेष का अभाव हो जाता है। ये सिद्धांत फलित हो गया कि नहीं हो गया? कैसे? एक प्रश्न आया था ज्ञान गोष्ठी में, याद होगा तो, कि जब रागादि भाव अपनी योग्यता प्रमाण से अपने स्वयं अवसर में उपस्थित होते हैं,
तो फिर ज्ञानी के यदि योग्यता बनी ही रही राग द्वेष होने की तो कभी भी वीतराग नहीं हो पाएगा। ज्ञानी को भी राग द्वेष होते हैं ना, तो उसको भी स्वयं अवसर में योग्यता प्रमाण राग द्वेष के परिणाम होते हैं। हाँ, कोई कर्म ने कराए हैं ये बात है नहीं, वही विषय अपना चल रहा है। यदि इसमें कुछ कह सकते हैं तो अपनी कमजोरी को कह सकते हैं, और ज्ञानी कमजोरी को भी अपना मानता नहीं। ज्ञानी तो कमजोरी को भी अपना नहीं मानता, तो फिर वे परिणाम कहाँ से आए कि वे अपने स्वयं अवसर में योग्यता प्रमाण वे उपस्थित होते हैं, तो उन्हें हटाने और मिटाने की आकुलता ज्ञानी को नहीं है। क्यों नहीं है? कि वो जानते हैं कि ये अपने स्वयं अवसर में जो परिणाम आना है वह आया है। तो फिर उसने प्रश्न किया कि ऐसे तो ज्ञानी को वे योग्यता में आते ही रहेंगे, फिर कभी वीतराग हो ही नहीं सकेगा। तब उसका उत्तर इस प्रकार आया कि जिसने अपने इस चैतन्य स्वरूप पवित्र वीतराग स्वरूप में एकत्व किया है, प्रतीति की है, और उसकी रमणता में ही वह सदैव तत्पर है, तो उसकी उस तत्परता में उस स्वरूप के एकाग्रता की स्थिरता ज्यों-ज्यों बढ़ती जाती है, त्यों-त्यों राग देश के उत्पन्न होने की योग्यता भी मिटती जाती है। और एक अवसर ऐसा आता है कि वे समस्त राग देश का अभाव होकर स्वरूप में यह परिपूर्ण रीति से लीन हो जाता है, जिसे पूर्ण वीतराग केवल ज्ञान की दशा कहते हैं। ऐसा हाँ, एक ही काम है, इतनी बात है। देखो अपने को लगता है ना अज्ञानी मोह राग देश में परिणमता है, तो राग देश तो ज्ञानी को भी होते हैं, हाँ, मोह नहीं है। किंतु तो ये सिद्धांत भली भांति स्वीकार किया जा सकता है कि मोह ही राग देश का उत्पादक है, और मोह के अभाव हो जाने पर यद्यपि राग देश रहते हैं पर घटते हुए रहते हैं, इसलिए वो मोह का अभाव हो जाने पर वो राग देश की उत्पत्ति नहीं होती। ये सिद्धांत स्वीकार किया जा सकता है, किया जाना चाहिए, क्योंकि ये सिद्धांत ही ऐसा है। देखो जीव मुनि पना लेकर 9वें ग्रैविक गया, परंतु आत्मा पर से भिन्न है ऐसा भान नहीं किया, इसलिए अशुद्ध भाव रूप से परिणमता है। आत्मा अरूपी शुद्ध चैतन्य स्वभावी है, कर्म रूपी जड़ स्वभावी है, शरीर भी रूपी है, दोनों भिन्न है। दोनों भिन्न है माने आरूपी चैतन्य स्वभावी आत्मा भिन्न है, और जड़ स्वभावी रूपी कर्म और शरीर आत्मा से भिन्न है। तथापि ऐसा होने पर भी हैं तो वे भिन्न, ऐसा होने पर भी शरीर कर्म परिवार मेरे हैं ऐसा मिथ्यात्व भाव अपने चैतन्य स्वभाव को चूक कर करता है ना। बोलो 72 वर्ष पुराना प्रवचन है गुरुदेव का, यानी लगभग 1950 के आसपास के प्रवचन हैं। हमारा आपका तो जन्म ही नहीं हुआ था तब के। कितनी स्पष्टता है, शरीर कर्म परिवार मेरे हैं, इसमें ममत्व करता है ना। कभी भी ख्याल करना, शरीर को ये भिन्न जानता है पर मेरे करके जानता है, क्योंकि इसके जीवन में अभी वर्तमान में अनादि से चला आया ही है, अभी वर्तमान में भी इसके जीवन में 10-20 प्रसंग ऐसे बनते हैं जब इसे ज्ञात हो जाता है कि शरीर भिन्न है और आत्मा भिन्न है ना, लेकिन मेरे हैं ऐसे करके मानता है ना। मैं गुलाब जामुन हो गया ऐसा करके नहीं मानता, लेकिन गुलाब जामुन मेरा है ऐसे करके मानता है। लेकिन वहाँ मैं किसको करता है
कि शुद्ध चैतन्य स्वभावी आत्मा को मैं नहीं करता, अपितु उस गुलाब जामुन आदि विषयों के जानने के काल में उत्पन्न राग में, हर्ष में मैं पना करता है। क्यों करता है? कि ज्ञान का जो परिणमन है, उस ज्ञान के परिणमन में वो जो गुलाब जामुन संबंधी आकार ज्ञान में परिणमित हुआ है ना, उसके जो भी भाव है, अकेले आकार रूप की बात नहीं है, उसके गंध रस आदि भाव का आकार यहाँ ज्ञान में परिणमित हुआ है। जानता तो ज्ञान को है, पर ज्ञान में साथ में राग का वेदन है। राग भी गेय है, गुलाब जामुन भी गेय है। तो वो गुलाब जामुन को तो गेय मान लेता है, भले मेरा करके मानता है, लेकिन मैं हूँ ऐसा गुलाब जामुन में नहीं करता, लेकिन वहाँ उत्पन्न राग में मैं करता हूँ, क्योंकि उसको वेदता है। यदि क्योंकि सम्यक दर्शन भी ऐसा ही होता है। देखो आप जब स्वरूप का लक्ष्य करता है तो वहाँ राग उत्पन्न नहीं होता, अपितु अतीन्द्रिय आनंद आदि भाव उत्पन्न होते हैं, और आनंद के वेदन पर ही ये मैंपने की प्रतीति करता है, और वहाँ सम्यक दर्शन हो जाता है ना। वही की वही बात है, और कुछ कर भी नहीं सकता। श्रद्धा तो कुछ करने का काम नहीं है, ज्ञान का काम है सारा। सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र, मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान, मिथ्या चारित्र, ये दो है ना। अज्ञान रूप मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान, मिथ्या चारित्र, ज्ञान रूप मार्ग रूप सम्यक दर्शन, ज्ञान चारित्र। इसमें सबका नेता ज्ञान है, तीनों का। ज्ञान जब स्वयं सन्मुखता में स्वरूप को विषय बनाकर बरतता है, परिणमता है, तो वहाँ अतीन्द्रिय आनंद के वेदन भाव से परिणमता है, और उस अतीन्द्रिय आनंद के वेदन पर वह श्रद्धा अंकित हो जाती है कि ये मैं आत्मा हूँ। और जब तक आत्मा की तरफ की सन्मुखता की ही नहीं अनादि से, तो परलक्षी भाव में वहाँ उत्पन्न राग में वह आपरूपता करता है, और उसी में फिर लीन होता है, तो वो इसका मिथ्या चारित्र हुआ। अब सम्यक चारित्र कैसे हुआ? कि जब इस ज्ञान ने स्वरूप को विषय किया, एक अभेद अखंड ज्ञायक भगवान को ज्ञान असाधारण लक्षण से लक्षित करके, जब इसको उस वर्तमान ज्ञान ने लक्षित किया, तो वहाँ आत्मा के आनंद आदि भावों का प्रगट वेदन पर्याय में ज्ञान की उपयोग की दशा में प्रगट वेदन आता है। उस वेदन पर से श्रद्धा अंगीकार करती है मैं आत्मा हूँ, और वहाँ पर वह उपयोग वहाँ रुक जाता है। इसका नाम चारित्र है, लीनता होती है। और पुनः पुनः अपने स्वरूप का भान और प्रतीति होने के उपरांत वह उपयोग पुनः पुनः यहाँ स्थिर होता है, तो उपयोग की स्थिरता का नाम चारित्र है। तो है तो सारा खेल उपयोग का पूरा। हाँ, तो उपयोग के टिकने को ही चारित्र कहते हैं, पर वो टिका रहे ये चारित्र का भाव है। ये टिका रहना ये चारित्र गुण का कार्य है, लेकिन किसका टिका रहना? कि उपयोग का टिका रहना, वो ज्ञान गुण का परिणाम है। ज्ञान का ज्ञान में प्रतिष्ठित होना, ये तो चारित्र है। वो चारित्र का फल है। ज्ञान का ज्ञान में संपूर्णपने प्रतिष्ठित हो जाना, ये चारित्र का फल है। यथा क्या चारित्र रूप पूरी देखो, ये पॉइंट समझने का है कि आखिर ये राग देश हो क्यों रहे। अब बताओ, इस पूरी चर्चा में कर्म का कहाँ जिक्र आया? कर्म ने क्या किया बताओ? पूरी चर्चा समझ में आई कि नहीं आई अपने? कैसे ये राग देश में एकत्व कर रहा है, किस प्रकार मोह राग देश में परिणम रहा है, कैसे इसके मोह का अभाव होता है, और मोह का अभाव होकर कैसे शनै शनै राग देश मिट जाते हैं, इसमें बताओ कर्म की क्या चर्चा आई? है ही नहीं।
ये तो इसी चर्चा को सरल तरीके से कहना हो तो कह देते, दर्शन मोहिनी का उपशम होने से जीव को सम्यक की प्राप्ति हो गई। दर्शन मोह के उदय में ये जीव मिथ्यात्व भाव से परिणमता, ये निमित्त नैमित्तिक संबंध का व्यवहार है। असलियत वो है जो अपन ने अभी चर्चा की, स्वयं से है। देखो, शरीर कर्म परिवार मेरे हैं, ऐसा मिथ्यात्व भाव अपने चेतन स्वभाव को चूक कर करता है। वह निमित्त के लक्ष्य से करता है, निमित्त का लक्ष्य करता है स्वयं। स्त्री पुत्र कर्म और शरीर संसार नहीं है, वे तो जगत के इस विश्व के पदार्थ हैं, परंतु वे मेरे हैं और मैं उनका हूं। ऐसे अज्ञान भाव से मोह राग द्वेष रूप से परिणमता है। आत्मा कर्म और विकार से भिन्न है, ऐसा ज्ञान नहीं किया। अनादि से निगोद से लेकर सभी संसारी जीव अपने कारण से विभाव रूप परिणमते हैं। लो, उसका क्या करना, उस कर्म सिद्धांत का? अनादि से यह जीव कर्म संयोग में रहा होने से दर्शन मोहिनी के उदय के कारण यह जीव मिथ्यात्व भाव से परिणम रहा है। तो कहा वो कथन व्यवहार से किया गया, निमित्त नैमित्तिक संबंध के आधार पर किया है। वो व्यवहार का कथन झूठा है पर व्यवहार से सत्य है। व्यवहार से सत्य है का अर्थ व्यवहार स्वयं ये कह रहा है कि ऐसा है नहीं जैसा मैंने कहा, इस अपेक्षा सत्य है। ये व्यवहार की ईमानदारी है। पहले ही कह दिया कि मैं वह कहता हूं जैसा है नहीं। और यथार्थ क्या है कि सभी संसारी जीव अपने कारण से विभाव रूप, यानी विभाव में तीनों ले लो, मोह राग देश से परिणमते हैं। तब उन भावों का निमित्त पाकर लो। यहां तक की बात कितनी स्पष्ट करके गुरुदेव श्री ने अपने सामने रखी कि जीव स्वयं अपने कारण से अपने स्वरूप को चूक कर, भूल कर, अपने स्वरूप का भान न होने से शरीर कर्म आदि मेरे हैं ऐसी विपरीत मान्यता स्वयं की अपराध होने से वह स्वयं विभाव रूपता से परिणमता है। तब उन भावों का निमित्त पाकर पुद्गल परमाणु अपनी उपादान शक्ति से, उनकी उपादान शक्ति, जीव का कुछ नहीं, जीव का तो वही उपादान, जब भी कोई उपादान भाव से परिणमता है तो वो निमित्त के कारण से उपादान तो होता नहीं। फिर उपादान क्या? वह परिणमता है अपने उपादान से। उसके इस परिणमन को ज्ञात करने बताने के लिए जो उस उपादान रूप परिणमन में अनुकूल परिणमन हो उसको निमित्त कह करके ज्ञान कराते हैं। तो अब इसको, ये पहली पंक्ति छोड़ दो यहां तक की। पुद्गल परमाणु अपनी उपादान, यहां से पढ़ रहे हैं, पुद्गल परमाणु अपनी उपादान शक्ति से 8 कर्मों रूप परिणमते हैं, अर्थात कि निश्चय से वास्तव में अपने कारण से कर्म रूप होते हैं। तब जीव के मोह राग देश परिणाम को निमित्त कहा जाता है। निमित्त पाकर का अर्थ ये है, निमित्त पाकर। अच्छा, निमित्त पने जीव ने मोह राग देश करके अपना निमित्त उसको दे दिया। अरे वो कोई निमित्त है, वो उसका उपादान है। दे कहां से दे? अपने परिणाम को अपने में से अपादान संप्रदान अपने लिए अपने को देता है, समाश्रित होता हुआ। जब उसमें अपनी शक्ति है तो फिर दूसरे की आवश्यकता क्या? हाँ, ये टीका में शब्द आया निमित्त पाकर।
इसका अर्थ देखो गुरुदेव ने कितना स्पष्ट कर दिया, होता है बस उसका भिन्न है ना। यह निमित्त पाकर है, इसको छोड़ दो। अभी ज्ञानावरणी आदि 8 कर्मों रूप परिणमन पुद्गल का हुआ है, तो वह पुद्गल परमाणु अपनी निज उपादान शक्ति से 8 कर्मों रूप परिणमते हैं, अर्थात कि निश्चय से वास्तव में अपने कारण से कर्म रूप होते हैं। तब उस काल में वहाँ रहे जीव का, जहाँ और, है ना, वहाँ और जब और वहाँ और तब, ऐसे आया था ना। तो वहाँ उस जीव के मोह राग देश के विकारी परिणाम अनुकूल होने से निमित्त पने का आरोप प्राप्त करते हैं। देखो, आत्मा और कर्म भिन्न है, ऐसा अज्ञानी को भान नहीं, इसलिए मानता है कि आत्मा कर्म करता है और कर्म आत्मा को रागादि कराते हैं। बड़ी भूल है ये, बहुत बड़ी भूल है। ऐसा अज्ञानी मानता होने पर भी अज्ञानी का आत्मा, भले तुम मानो कि कर्म आत्मा को रागादि कराते हैं और आत्मा कर्म को बांधता है, करता है ना। इस जीव ने 70 कोड़ा कोड़ी की स्थिति मोहिनी कर्म की बांधी। अरे जीव ने नहीं बांधी, वे कर्म परमाणु स्वयं उस स्थिति को लेकर के दर्शन मोहिनी की प्रकृति भाव से स्वयं बंध रूपता से, कर्म रूपता से परिणमित हुए। अज्ञानी भले मानता रहे, अज्ञानी का आत्मा स्वतंत्र रूप से विभाव रूप परिणम रहा है और कर्म भी स्वतंत्र बनते। ये बात क्यों समझना है, ये जो है ना, ये बात क्यों समझना है, क्योंकि अपन ने कर्ता कर्म अधिकार में समय सारजी में ये बात अच्छे से घोंट रखी है कि ज्ञानी राग का कर्ता नहीं ज्ञाता होता है और अज्ञानी राग का कर्ता होता है। ऐसा अपन ने घोंट रखा है ना। वो वहाँ पर ज्ञानी अपने स्वभाव में एकत्व कर लेने से और रागादि के एकत्व को, स्वामित्व को, कर्तत्व को, कर्तव्य को छोड़ दिया होने से वहाँ यह कथन बना, यह कथन किया गया कि अज्ञानी का राग में एकत्व और कर्तत्व विद्यमान होने से, एकत्व, कर्तत्व, कर्तव्य, स्वामित्व, ये चारों भाव विद्यमान होने से वह उसका कर्ता होता है। कैसे कर्ता होता है कि मेरे हैं, मैं करता हूँ, ऐसा अज्ञान है उसको। और ज्ञानी होते हुए राग का ज्ञाता होता है, कर्ता नहीं होता, क्योंकि वह अपने स्वभाव से उसने एकत्व किया है और रागादि से एकत्व, कर्तत्व, स्वामित्व और कर्तव्यपने को छोड़ दिया है। यो अपेक्षा से है, लेकिन सच्चाई तो ये है परिणमन की अपेक्षा, वो स्वभाव की अपेक्षा बात है। और परिणमन की अपेक्षा ये है कि ज्ञानी भी अपने रागादि भाव को स्वयं करता है और अज्ञानी भी अपने रागादि भाव को स्वयं करता है। इसलिए ये समझना जरूरी है ना, क्योंकि वो बात अपने घुटी हुई है अच्छे से। ज्ञानी राग का ज्ञाता है, करता नहीं है। ज्ञानी है, उसने उससे एकत्व तोड़ दिया है, ज्ञानी हो गया। अब राग तो उसको भी हुआ है और राग का वही करता है, कोई कर्म आदि करता नहीं। भले वहाँ कहा है कि पुद्गल का व्याप्य है और पुद्गल उसमें व्यापक है, वो तो स्वभाव को भिन्न दिखाने के लिए कहा गया है। स्वभाव करता नहीं है, स्वभाव नहीं करता कभी भी, ये बताना है। लेकिन पर्याय रूपी स्वभाव से वह ज्ञानी हो के अज्ञानी हो, स्वयं उस परिणाम का करे स्वयं। लेकिन वो उस राग के वेदन में एकत्व नहीं करता, उसे अपने से भिन्न जानता है। तो भिन्न जानता होने से ज्ञाता कहलाया और भिन्न नहीं जानता होने से कर्ता कहलाया। कर्ता दोनों ही है
है ना, मेल तो बिठाना पड़ेगा ना। दरअसल में वो चर्चा बाद की है, पहले की चर्चा ये है, पहले ये निर्णय में आनी चाहिए। पहले आत्मा ही अपने मोह राग देश रूप अपराध भाव का कर्ता स्वयं ही है। ये निर्णय करे तो कर्मादिक से मैं भिन्न हूं, उसका निर्णय हो। और जो कर्म से, द्रव्य कर्म से भिन्न हुआ तो भाव कर्म से भी भिन्नता करे, और भाव कर्म से भिन्न हुआ तो वे भाव कर्म रूप रागादि परिणाम का, यद्यपि कि उसको भी दुख है, वेदन है आकुलता का, लेकिन वो वेदन में एकत्व नहीं है, इसलिए वह ज्ञाता है और अज्ञानी करता है। वो वाली बात कर्ता कर्म अधिकार की। यहाँ देखो, अज्ञानी का आत्मा स्वतंत्र रूप से विभाव रूप परिणम रहा है और कर्म भी स्वतंत्र बंधते हैं। ज्ञानी ज्ञान भाव का करता है, अज्ञानी अज्ञान भाव का करता है। अब ये आ गया, ज्ञानी ज्ञान भाव का करता है। ज्ञान भाव क्या? कि मैं राग नहीं हूं, राग है वह मैं नहीं हूं, ऐसा ज्ञान भाव। और अज्ञानी राग है सो मैं हूं, ऐसा अज्ञान भाव। मैं रागी हूँ। मैं रागी हूं। और जड़ जड़ भाव का करता है अज्ञानी। अब आपका प्रश्न था ना परसों के दिन, उसका जवाब देखो। अज्ञानी जीव ने अज्ञान बहुत किया है, इसलिए वहाँ चिकने कर्म रूप में बंध जाऊं, ऐसी क्या पुद्गल परमाणु को खबर है? शरीर को कुछ खबर है? अरे खबर नहीं होने पर भी कैसे बंधता है? प्रश्नवाचक। भाई उसमें खबर की कोई ज़रूरत नहीं है, परिणमन के लिए कोई खबर की ज़रूरत नहीं है। आप ऐसे अपन बाहर जाते हैं तो जाते वक्त मान लो केले का छिलका पड़ा है तो कैसे गिर गए, आपको क्या दिखाने की, दिखने की जरूरत ही नहीं है गिरने के लिए। सच्चाई तो ये, मान लो कोई गिर गया, केले के छिलके पे पैर पड़ा, रिपट करके ऐसे गिर गया। अब गिर गया तो कोई साथ का हो वो कि अरे आपको दिखा नहीं क्या ये, कि दिखने की जरूरत ही नहीं है गिरने के लिए। गिरा कैसे? अरे वो तो गिरना था सो गिरा, क्या जरूरत है उसको? उसमें खबर की कोई आवश्यकता नहीं है। जड़ में शक्ति है, जड़ भी ईश्वर। वो गुरुदेव ने दिया था हरगोविंद भाई का दृष्टांत, केले के छिलके पे पैर फिसल गया, गिर गया, ऐसे 8 महीने टंगा रहा, 3 महीने 2 महीने जो भी हो, तो वो चाहता था क्या? और देखा नहीं था कि दिखने की जरूरत ही नहीं। हाँ, देखा हो और गिरना हो तो देखा हुआ हो तो भी गिरे, और नहीं देखा हो तो भी गिरे, गिरना हो तो गिरे। ऐसे कर्म परमाणुओं को बंधना हो तो बंधे। जिस प्रकृति से, जिस प्रदेश में, जिस स्थिति से, जिस अनुभाग से बंधना हो तो बंधे। उसमें उसे खबर रखने के लिए उसमें खबरदारी हो ऐसी जरूरत ही नहीं है। घटना घटी थी के मकान में, वो सुरेश स्टेट बैंक, हाँ छोटा, उसमें सब सामान पटक रहे थे शादी के बाद। वो रहता ना मकान में जाल, तो सबसे गहरा देख के करना खुद गिर। देखने की जरूरत नहीं है गिरने के लिए, किसी काम के लिए भाई उसमें खबर की कोई आवश्यकता नहीं। देख के चलना खुद कैसे गिर जाती है। जड़ में शक्ति है, ये शरीर जड़ है ना, इसमें शक्ति है गिरने की, नहीं गिरने की, सीधे चलने की, टेढ़े मेढ़े चलने की, उसमें शक्ति है। जड़ भी ईश्वर है। जैसे चेतन चेतन के भाव को करता है, वैसे जड़ अपने जड़ भाव को करे, ऐसी सामर्थ्य किसी के कारण कुछ नहीं होता। महासिद्धांत है। कोई ईश्वर जड़ को करे या कोई आत्मा जड़ की अवस्था करे, ऐसा मानने वाले को पर से पृथक पढ़ना रुचता नहीं है। देखो, कोई ईश्वर जड़ को करे, जैनेतर लोग ऐसा मानते हैं, और जैन मानता है कि कर्म करे। अब तुमने कर्म को सौंप दिया, उन्होंने ईश्वर को सौंप दिया। अब पर से भिन्न पृथक पढ़ना इसलिए नहीं रुचता इसे कि मेरा जो अच्छा काम मैं चाहता हूँ वो कर्म उस हिसाब से हो तब तो होएगा ना।
मेरे को अभी और आगामी भवों में, आगामी काल में साता बनी रहे। तो साता वेदनीय से साता रहती है। जिसने ऐसा मान लिया है वो साता वेदनी की सेटिंग में लगा रहता है और उससे भिन्न पढ़ने की उसे जरूरत ही नहीं लगती, रुचता ही नहीं है कि उससे मैं भिन्न हूं। क्यों नहीं? कि जिसमें लाभ दिखता है उसमें घुसता है, माना ही है। उसे तीव्र एकत्व बुद्धि वर्तती है। तीव्र एकत्व क्या है? राग से लाभ है, ऐसी राग में तीव्र एकत्वपना। राग में क्यों लाभ मानता है? कि राग में और राग के फल में लाभ मानता है। राग में और राग के फल में ऐसे, भैया ऐसे परिणाम करो गति ना बिगड़ जाए, ऐसे परिणाम करोगे तो नरक चले जाओगे, ऐसे परिणाम करो तो स्वर्ग आदि मिलेंगे। ये तेरी तीव्र एकत्व बुद्धि वर्त रही है। तो जिनागम में तो ऐसा ही लिखा है, उन्होंने ये नहीं लिखा कि तू ऐसे कर। कभी पढ़ा ही नहीं होगा आपने। वहां ये लिखा है कि ऐसे परिणामों का के निमित्त से इस प्रकार का कर्म बंधन होता है, जिनका उदय इस प्रकार से आकर के इनका फल ऐसा होता है। नरकायु बंधी, देवायु बंधी, तो ये तो ज्ञात कराया है। ये थोड़ी कहा है कि तुम ऐसे करो, ये तो हमने निकाल लिया उसमें से। देखो गुरुदेव ने बहुत कठिन बात कही है यहाँ। कोई आत्मा जड़ की अवस्था करे ऐसा मानने वाले को पर से पृथक पड़ना रुचता नहीं है। वह निगोद में जाने की तैयारी वाला है। उसकी त्रस की स्थिति पूरी होने आई है, वह निगोद में जाने की तैयारी वाला है। अज्ञानी जीव जितने प्रमाण में अज्ञान भाव करता है, उतने ही प्रमाण में पुद्गल परमाणु कर्म रूप परिणम कर एक क्षेत्र अवगाह रूप से रहते हैं। हाँ, तथापि आत्मा कर्म में प्रविष्ट नहीं हो जाता और कर्म आत्मा में प्रविष्ट नहीं हो जाते। दोनों की क्रिया स्वतंत्र है। इसलिए निश्चित होता है कि पूर्व में बंधे हुए कर्म के उदय के समय, बराबर पढ़ना इस बात को, पूर्व में बंधे हुए कर्म के उदय के समय जीव अपने शुद्ध चिदानंद स्वभाव को चूक कर अपनी पर्याय की योग्यता के कारण से मिथ्यात्व राग देशादि भावों का कर्ता होता है। बोलो, है? दो पंक्ति में ऐसे पूरा का पूरा वस्तु स्वरूप खड़ा कर दिया। देखो, पूर्व में 6 निरपेक्ष कारक कहे गए थे, वह बात रखकर ये बात करते हैं, है ना। वो 6 कारक सिखाने नहीं रखे थे, बेकारक रख कर के तुम्हें ये बात सिखाना था कि दोनों द्रव्य जीव पने स्वतंत्र है, कर्म पुद्गल है, वह पुद्गल पने स्वतंत्र है, वह अपने परिणाम से परिणमता है, जीव अपने परिणाम से। ये समझाने को, ये सिखाने को 6 कारक बताए थे। जड़ कर्म ने इसे अशुद्ध नहीं किया है, परंतु कर्म मुझे हैरान करते हैं। इस प्रकार जड़ कर्म पर दोष डालता हुआ, अपने स्वभाव को चूकता हुआ अज्ञान भाव रूप से परिणमता है। जड़ कर्म आत्मा के कर्ता नहीं और आत्मा जड़ का कर्ता नहीं, तथापि आत्मा के कर्ता बिना राग द्वेष नहीं होते और जड़ के कर्ता बिना उसका कर्म रूप कार्य नहीं होता। कर्म कर्म में है, कर्म आत्मा से पर है। फिर सेमीकोलन है, विकार विकार में है, वह क्षणिक है। इसके अतिरिक्त आत्मा शुद्ध है और ध्रुव है। ऐसे द्रव्य शुद्ध पवित्र त्रिकाली और विकार क्षणिक और निमित्त पर, 3 हो गए। ये 3 के बीच में घपला है सारा।
अपना शुद्ध द्रव्य पवित्र त्रिकाली वस्तु चैतन्य स्वरूप और परिणति में विकार वो क्षणिक एक समय का परिणाम और निमित्त पर द्रव्य, ऐसे तीनों का यहाँ प्रमाण ज्ञान कराते हैं। सब अपने अपने निमित्त अपने रूप से परिणम रहा है जो कोई भी पर पदार्थ है, और उस पर पदार्थ के परिणमन काल में जीव विकार भाव से क्षणिक परिणाम में स्वयं परिणमा है, तथापि जीव अपने पवित्र भाव से वह स्खलित हुआ नहीं है। जो इस प्रकार सच्चा ज्ञान नहीं करता वह रागादि रूप परिणमता है। अज्ञानी मानता है मेरी होशियारी से पैसा मिला, अरे उसे तो पुण्य की भी श्रद्धा नहीं है। यहाँ तो कहते हैं दया दान आदि के भाव होते हैं, वे विकार कर्म के कारण से नहीं होते परंतु तेरे अपराध के कारण से होते हैं। बेविकारी भाव वह तेरा पर्याय धर्म है और उस विकार से तुझे द्रव्य कर्म नहीं बनता। द्रव्य कर्म पुद्गल के कारण से बनता है। इस प्रकार कर्म और विकार की स्वतंत्रता बतलाते हैं। ऐसी स्वतंत्रता की खबर नहीं, ऐसा अज्ञानी जीव मानता है कि मैं हूं तो शरीर चलता है, शरीर से आत्मा में कार्य होता है। ये सब वही चर्चा है, नीचे प्रश्न है देखो। राग द्वेष जीव करे तो कर्म को आना पड़ेगा ना। राग द्वेष करा, आपने कह दिया वे सब अपना अपना काम करते, हमने मान लिया आपकी बात, लेकिन राग द्वेष जीव कर रहा है तो कर्म को फिर आना पड़ेगा ना कि नहीं। पुद्गल परमाणु में कर्म रूप होने की योग्यता है तो होते हैं, किसी के कारण नहीं होते। अज्ञानी कहता है कि जगत का कर्ता ईश्वर है और ईश्वर की इच्छा बिना पत्ता भी नहीं हिलता। ऐसी मान्यता वाला जैसा मिथ्या दृष्टि है, बात देखो ना, बड़ी बड़ी बात कही है अपने से। जैसे अन्नमति ये कहते हैं कि बिना ईश्वर के पत्ता नहीं हिलता। वे तो जरा अपने अनुकूल नहीं हो तो ईश्वर से नाराज होने पहुंच जाते हैं। हमने तुम्हारी जीवन भर भक्ति करी, तुमने हमारे साथ ऐसा किया आदि इत्यादि। हाँ, तो ऐसे वे जगत का कर्ता ईश्वर को मानते हैं, ये मिथ्या दृष्टि है। तो ऐसी मान्यता वाले जिस प्रकार मिथ्या दृष्टि हैं, वैसे जैन नाम धराने वाला कहे कि आत्मा के बिना शरीर और कर्म नहीं चलता, तो वह भी उसके जैसा ही मिथ्या दृष्टि है। वह ऐसी उल्टी दृष्टि से भटक रहा है। क्षयों द्रव्य पृथक पृथक हैं, कोई किसी का काम नहीं करते। आत्मा पुद्गल का कर्ता नहीं और पुद्गल आत्मा का कर्ता नहीं। पुद्गल अपने कारण से कर्म रूप होता है, उसमें उपादान स्वयं ही है, आप चिंता ना करो। वो उसने कहा ना आना पड़े, अरे आना पड़े नहीं, उनकी योग्यता है ऐसा उस समय का क्षणिक उपादान और उस रूप परिणमने का त्रिकाली उपादान, वो उसका उसमें है, आप न चिंता करो उसकी। पर द्रव्य से मात्र निमित्त नैमित्तिक संबंध है और निमित्त नैमित्तिक संबंध व्यवहार संबंध है, यानी वास्तव में कोई संबंध है नहीं। ये अपनी 65 की चर्चा हुई, शेष चर्चा आगे की स्वाद।